अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सियालकोट सानिया हुए आज तकरीबन 3 माह से ज़्यादा हो गए। सियालकोट सानिया पे मैंने 2 वीडियोस बनाई, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, बल्कि मैं इस इंतज़ार में बैठ गया कि शायद इस दफ़ा हमारी आवाम और हमारे हुक्मरान बातों के अलावा कोई रद्द अमल दिखाएंगे, क्योंकि हमारी आवाम, हमारे वकला, हुक्मरान, मौलवी, यानी हर वो शख्स जो कोई इख्तियार रखता है, जिसको अल्लाह ने इख्तियारात बख्शे हैं, उसने अपनी अपनी बसात के मुताबिक, और कुछ लोगों ने तो बसात से बढ़ के भी दावे किए, और मैं इसी इंतज़ार में था कि शायद कोई एक इंसान तो अपनी बात पे अमल करेगा, पूरा उतरेगा। लेकिन बदकिस्मती से मेरा इंतज़ार मसला कश्मीर बन गया। 4 दिन के शोर के बाद कई और शोर उठे, और हमेशा की तरह पहला शोर पहले मद्धम हुआ और फिर ख़त्म। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इस मिसाल की इज़्ज़त में कोई फ़र्क ना आए, और इस मिसाल को सच्चा साबित करने में आवाम और दुनियावी हुक्मरानों का अहम किरदार है। मुझे इस बात पे हैरत नहीं होती कि जुल्म क्यों होता है, क्योंकि जुल्म तो रोज़ देखने को मिलता है, लेकिन किसी जुल्म पे फ़ौरन इंसाफ को देख के वो इंसाफ शायद मेरे लिए हैरत का सबब ज़रूर बनेगा, क्योंकि इंसाफ अब सुनी सुनाई बात लगता है, और इंसाफ पे होने वाली हैरत का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा मुल्क बहुत प्यारा है, मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार भी है, लेकिन मेरा मुल्क जितना प्यारा है उससे ज़्यादा गंदा हमारा सिस्टम और हमारा कानून है। मैं जितनी मोहब्बत अपने मुल्क से करता हूँ, उससे ज़्यादा नफ़रत मैं ऐसे बोसीदा निज़ाम और इंसाफ से दूर कानून से करता हूँ। मेरे मुल्क का हर इदारा मेरे मुल्क के सरबराह की ज़ेर सरपरस्ती में आता है, और मेरे मुल्क के किसी एक इदारे की कोताही को भी मैं अपने हुक्मरान की लापरवाही समझता हूँ, क्योंकि मेरे मुल्क में अगर कुछ अच्छा होगा तो उसका सेहरा हुक्मरान के सर जाएगा, तो मेरे मुल्क में अगर कुछ बुरा होगा तो उसका ज़िम्मेदार भी मेरे मुल्क का हुक्मरान ही होगा। और अल्लाह करे कि इस ज़िम्मेदारी को समझने की अल्लाह उन्हें तौफीक दे। आप हज़ारों अच्छे काम कर लें, कोई एक गलत काम हज़ारों अच्छे काम पे भारी पड़ जाता है, और यहाँ तो हज़ारों गलत हो रहे हैं, बल्कि लाखों गलत हो रहे हैं। इमरान खान साहब, आप अच्छे हैं, आप अच्छा सोचते हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, लेकिन जिस तरह नमाज कहने से नमाज नहीं होती, हज हज बोलने से हज नहीं होता, रोज़ा रोज़ा कहने से रोज़ा नहीं होता, इसी तरह इंसाफ के दावे करने से भी इंसाफ नहीं होता। आप बस एक काम कर लें, आप इंसाफ को ज़ुबान की बजाय अमल में ले आएं। इस एक काम की वजह से लाखों अच्छे काम होंगे। अगर आप बुराई को और जुल्म को रोकना चाहते हैं तो आप समझौता कर लें, लेकिन अगर आप बुराई और जुल्म को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको इंसाफ करना पड़ेगा। आज के इस नागवार दौर में बहुत से मुश्किल कामों में मुश्किल तरीन काम है इंसाफ करना। हम लोगों को समझौते की ऐसी गंदी आदत पड़ गई है कि हमने मुआशरे में ऐसे दरिंदों की बुनियाद रख दी जो सियालकोट जैसा सानिया तश्कील देते हैं। ऐसे ही समझौते की बात परवेज़ खटक साहब ने भी की थी। उनका बयान था कि बच्चे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जज्बात में बंदा कुछ भी कर जाता है, वो भी अपनी जवानी में बहुत जज्बाती थे। तो खटक साहब, आप जिनको बच्चा कह रहे हैं वो दरिंदे हैं, आप जिसको लड़ाई कह रहे हैं वो जुल्म है, आप जिसको जवानी कह रहे हैं वो हैवानियत है, आप जिसको जज्बात कह रहे हैं वो जाहलियत है। परवेज़ खटक साहब पे मैं पूरी एक वीडियो बना सकता था, लेकिन हर फालतू बात पे वीडियो बनाना मैं मुनासिब नहीं समझता। बाकी आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जहाँ हमारे बुज़ुर्ग ऐसे होंगे वहाँ पे बच्चे कैसे होंगे। रोज़ नया से नया वाक़या सामने आता है, जुल्म, बर्बरियत, नए से नए मुजरिम सामने आ रहे हैं। आखिर कानून के होते हुए, अदालतों के होते हुए, सबसे बड़ी बात मुसलमानों के मुल्क में ये सब कम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मुजरिमों को रोकना होता है कानून ने। कानून को मुजरिमों के लिए अज़ाब बनना चाहिए, और हमारा कानून मुजरिमों का सहूलतकार बना हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर चौकीदार चोर से मिल जाए तो अंजाम आप सोच सकते हैं।
آخر میں عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ آپ انصاف کو مضبوط کریں، خدا کی قسم جرم خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ اور ذرا اس بات پہ بھی غور کیجئے کہ جہاں انصاف کے لیے گزارش کا سہارا لینا پڑے، انصاف کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑے، انصاف کے لیے احتجاج کرنا پڑے، انصاف کے لیے عزت نفس کو مارنا پڑے، وہاں پہ زندگی سے بہتر موت ہی ہو سکتی ہے۔ جس طرح ظلم کا شور ہوتا ہے، ظلم کا بول بالا ہوتا ہے، کاش کسی دن انصاف کا بھی بول بالا ہوگا۔ اللہ نگہبان۔